हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। अभी बज रहे हैं रात का 1 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मैं कंपनी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ और जिसने बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट रिजल्ट पेश किए हैं उस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, केवल नाम सुन के नहीं जाना है, जिससे आप पूरी डिटेलिंग निकाल पाएँ कंपनी की कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है और किस तरीके का फ्यूचर है इस कंपनी के लिए आगे। किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो को अंत में लगता है अच्छा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये करती क्या है कंपनी? तो कंपनी जो दोस्तों करती है, ये इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सोलार कंसल्टिंग एंड ईपीसी। ईपीसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या ईपीसी होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो ये क्लीन एनर्जी है या ये जो सोलार एनर्जी है, इसका भविष्य क्या है। क्योंकि आपको पहले किसी चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए ना कि भविष्य क्या है, तभी तो आप पैसा लगाओगे। तो अगर कुछ मैं नंबर्स की बात करूं तो ये बताया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि जो शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया के अंदर टोटल इलेक्ट्रिसिटी का, उसका जो शेयर है वो 33% हो चुका है 2024 में, जो कि 15% था FY15-16 में। तो इट मीन्स इसमें एक अच्छी बढ़त देखी जा रही है जो परसेंटेज है सोलार एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है, मतलब उसको पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटेड जो उन्होंने पावर जनरेट करी है FY23 में, तो जापान जो है उसको पछाड़ दिया है। और अगर हम इसके मतलब इस प्लेस की बात करें, ये पहले जो है FY15 में ये 9th प्लेस पे था इंडिया, नाउ इट बिकेम एट 3rd प्लेस। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं कि जो भारत का टारगेट है नेट जीरो एमिशन, मींस पॉल्यूशन फ्री, किसी भी तरीके का कोई कार्बन नहीं, ये 2070 तक नेट जीरो एमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी उसमें ये कंपनी ईवी लीजिंग और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी इंगेज्ड है, इस सोलार कंसल्टिंग एंड ईपीसी के अलावा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ईवी का क्या है। तो ईवी में अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ईवी को, जो आपका इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। वहाँ पे आपका PLI स्कीम भी लॉन्च कर रही है। तो जो टारगेट है 2030 तक का, वो ये है कि 10 मिलियन EVs एनुअली बनाई जाएं 2030 तक। ठीक है, तो ये एक टारगेट है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है अनमोल सिंह जग्गी। दोस्तों, उनके जो मैंने अभी भी इंटरव्यू सुने हैं, या जी न्यूज़ पे हो गया या इकोनॉमिक टाइम्स पे आते हैं, वो मेरे को बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भविष्य में सोच रहे हैं कंपनी के लिए। अब आपको मैं एक टर्म समझाता हूँ, व्हाट ईपीसी इज। ईपीसी होता क्या है? तो ईपीसी का मतलब होता है दोस्तों इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्ट। ये एक एक्रोनिम है ईपीसी। उसका एक्रोनिम का मैंने एग्जैक्ट आपको बताया, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्ट। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया सोलार कंसल्टिंग ने ईपीसी, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन है, ये यहाँ पे डिटेल्ड करते हैं, उस डिज़ाइन को इंजीनियर करते हैं कि भाई जो फैसिलिटी है उसमें किस तरीके की डिटेलिंग होनी चाहिए, किस तरीके का काम करना है, वो होता है इंजीनियरिंग। उसके बाद आ जाता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि जो ईपीसी फर्म है, जैसे यहाँ पे जेंसोल है, ये क्या करेगी, जितना भी नेसेसरी मटेरियल है, जितने की ज़रूरत है या इक्विपमेंट्स है एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन को, वो सारा प्रोक्योर करेगी। मतलब पहले इन्होंने ये डिज़ाइन किया कि भाई ये काम होना है, इतना इतना काम होना है, पूरी फैसिलिटी को एक उसका ब्यौरा किया, उसके बाद ये आइडिया लगा लिया, उसके बाद ये उसी के अकॉर्डिंग प्रोक्योर करेंगे कि कितना मटेरियल मंगाना है, कितना इक्विपमेंट मंगाना है उसको डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद आ जाता है लास्ट कंस्ट्रक्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स द फैसिलिटी एंड डिलीवर्स द फैसिलिटी इन रेडी टू कमीशन स्टेट टू द प्रोजेक्ट ओनर और स्पॉन्सर। फाइनली ये उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर और इसकी डिटेलिंग में बात करें तो जो ईपीसी में देखो मैंने आपको बताया, सोलार ईपीसी, सोलार ONM मतलब ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस फीस है, सोलार मॉनिटरिंग एनालिसिस। सोलार पावर का ज़्यादातर जो भी काम है उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है
जेंसोल इंजीनियरिंग। उसके बाद ईवी मैन्युफैक्चरिंग की जैसे मैंने बात करी कि जो 10 मिलियन जो एनुअल सेल्स का है टारगेट, उसमें भी ये लगी हुई है। और इसने एक पुणे में प्लांट भी बनाया हुआ है जहां पे ये बोलते हैं कि 30,000 व्हीकल्स पर ईयर इंक्लूडिंग 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पुणे के अंदर। उसके बाद ईवी लीजिंग, ये ईवी जो गाड़ियां हैं वो लीज पे भी देते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि इन्होंने जो है 3,000 से ज़्यादा गाड़ियां ईवी पे मतलब लीज पे दे दी हैं। 5,000 गाड़ियों का इनका टारगेट है और इट इंक्लूड्स 1,000 ईवी कार्गोज इन नेक्स्ट 12 मंथ। ये इस तरीके का टारगेट है कंपनी का। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं तो ईपीसी जो मेन इनका काम है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, वहाँ से 85% का रेवेन्यू आया है इन कंपैरिजन ऑफ 97% इन FY22। ये 2023 का डेटा है। और जो ईवी लीजिंग बिजनेस है वहाँ से 10% का रेवेन्यू है, 3% FY22 में था। और ट्रेडिंग ऑफ गैस, इसमें गैस का भी ये ट्रेड करते हैं जहाँ से 5% का रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी के कैपेक्स की बात कर लें FY23 में तो 170 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने कैपेक्स मतलब स्पेंड किया है 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार्स विच आर फर्दर लीज्ड आउट टू राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद दोस्तों एक टर्म यूज होता है सोलार ट्रैकिंग। सोलार ट्रैकिंग इन्होंने जो है 2023 में कंपनी है स्कॉर्पियस ट्रैकर प्राइवेट लिमिटेड, उसको पूरे तरीके से एक्वायर कर लिया है। और सोलार ट्रैकर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोलार ट्रैकर का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का एक ऐसा डिवाइस है, उसको इस तरीके से ये मैनेज करते हैं, इस तरीके से उस एंगल पे खड़ा करते हैं उस सोलार को, जिससे कि जो सूर्य की रोशनी है वो एग्जैक्ट उससे वहीं पे आए, मतलब उसकी जो डिटरमाइन कर पाएं कि उसकी डायरेक्शन क्या है सूरज की, जिससे कि जो एनर्जी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सके। ये स्पेशलिस्ट हैं स्कॉर्पियस ट्रैकर जो प्राइवेट लिमिटेड है, 135 करोड़ में लिखा था। इसकी ये स्पेशलिटी है कि जो सूर्य की रोशनी आ रही है, जो उसकी किरणें पड़ रही हैं, उसको डिटरमाइन करना कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे पड़ रही है, जिससे कि जो सोलार का एंगल है वो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको उस लेवल पे एंगल किया जाए जिससे कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो बनाई जा सके। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कंपनी के। कंपनी ने जो है रिसेंटली, मैं आपको दिखा देता हूं, रिसेंटली अवॉर्डेड 463 करोड़ सोलार प्लांट प्रोजेक्ट एट गुजरात खावड़ा आरी पावर पार्क। ये एक अवार्ड मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है। उसके बाद 116 मेगावाट का सोलार प्रोजेक्ट इन गुजरात। दीज प्रोजेक्ट्स विल बी are distributed across 27 diverse location all under the purview of पश्चिम गुजरात वेज कंपनी लिमिटेड। उसके बाद ये बोलते हैं कि BESS, इसका मतलब होता है दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। दोस्तों एक ये टर्म है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो बैटरी स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलार है या विंड से, उससे जो एनर्जी बनती है उसको ये स्टोर करता है। मतलब एक तरीके का डिवाइस है जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है और जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़्यादा मतलब जब बिल्कुल ही नीडेड है, उस पावर की ज़रूरत पड़ रही है उस एनर्जी की, तब ये उसको रिलीज़ करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अमंगस्ट इंडियाज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपर फॉर स्टैंड अलोन BESS प्रोजेक्ट विद द टोटल awarded capacity of 570 मेगावाट, 1140 मेगावाट फ्रॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड विच विल जनरेट अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 3100 करोड़ ओवर द 12 ईयर बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज अग्रीमेंट टेन्योर। मतलब 3100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहां से आएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया इसकी कुछ वैसी बातें, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बात करी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके का रेवेन्यू मिक्स है, कहाँ से क्या आ रहा है, बिजनेस प्लान्स क्या हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की दोस्तों। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। मार्केट कैप अगर कंपनी की बात करें तो 3,884 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब ये आप कहेंगे कि ये मतलब स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि 5,000 करोड़ से करोड़ कम की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,026, हाई इसने 1377 का बनाया। स्टॉक का PE 72 पे चल रहा है। बुक वैल्यू 86 की है। ROC ROE 14% और 20% है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये की है। उसके बाद प्रॉस की बात कर लें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स
ठीक है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 52.1% के कैगर से पिछले 5 साल में ग्रो करा है कंपनी ने। कंपनी के कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन जिस तरीके का बिजनेस में ये इन्वॉल्व है उसका फ्यूचर मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सिक्योर है। आप अपना एनालिसिस जरूर करें, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी प्रॉफिट लगातार कमा रही है लेकिन किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं दे रही है दोस्तों। अब हम कुछ क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वो पहले 37 करोड़ था। अगर मैं नंबर्स देख लेता हूँ कैसे हैं, तो नंबर्स करोड़ में, तो जून 2023 में जो 37 करोड़ का प्रॉफिट था, इट बिकेम 79 करोड़ इन मार्च 2024। अब हम कुछ ईयरली प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 21 में वो 3 करोड़ जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, वो 53 करोड़ का हो गया मार्च 2024 में। उसके बाद अगर हम कंपनी के बोरिंग्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई। फिक्स असेट की बात करें तो दोस्तों वो भी बढ़ती हुई। 219 करोड़ की फिक्स असेट 723 करोड़ की हो गई, इट मीन्स 3 टाइम्स हो गई। अगर आप बोरिंग्स की बात करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं 3 टाइम्स है। लेकिन जिस तरीके का कंपनी लीजिंग वगैरह के बिजनेस में, सोलार वगैरह के बिजनेस में इंगेज्ड है, वहाँ पे इस तरीके का फंड की यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। रिजर्व्स भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए। उसके बाद अगर हम बात कर लें कंपनी के प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो 62% की है ऑलमोस्ट। FIIs की 1.98% की है। DIIs की एक भी, मतलब किसी भी तरीके की कोई स्टेक नहीं है। और पब्लिक की जो है वो स्टेक पिछले, अगर हम मार्च 2024 की बात करें और जून 2024 की बात करें तो वो स्टेक बढ़ी है। और प्रमोटर्स की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टेक, एक बहुत ही माइनर कहेंगे आप, बढ़ी है स्टेक। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। कंपनी बोलती है, जो आज इसके रिजल्ट आए हैं 12 तारीख को, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड रिपोर्ट्स स्टैंड अलोन 87% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। दोस्तों अगर सालाना ग्रोथ की बात करें स्टैंड अलोन बेसिस पे तो वो 87% की है। और पैट की ग्रोथ की बात करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 165% की है दोस्तों। और अगर मैं यही चीज़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करूँ ईयर ऑन ईयर, तो वो 50% की पैट ग्रोथ है दोस्तों। तो जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिस तरीके का कंपनी बिजनेस में इन्वॉल्व है वो मेरे को एक बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके की डिटेलिंग मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने एडवाइजर से पूछें। मैं इसको और डिटेल में खोल देता हूं। तो आप यहां देखेंगे कि जो आपका रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू वो 297 करोड़ का हो गया Q1 FY25 में, कंपेयर टू 145 करोड़ इन Q1 FY24, ग्रोथ ऑफ 105%। EBITDA जो है वो 89 करोड़ है Q1 FY25 में, कंपेयर टू 37 करोड़ ड्यूरिंग Q1 FY24, एन इंक्रीज ऑफ 143%। तो ओवरऑल आप जो रिजल्ट देखेंगे दोस्तों वो बहुत बढ़िया है। हाँ, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1:2 के रेशियो में होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम है। और जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 5025 करोड़ की है, इंक्लूडिंग सोलार, BESS एंड EV लीजिंग। BESS मैंने आपको बता दिया जैसे होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और EV लीजिंग मैंने आपको बताया कि EV पे कार जो है वो लीज पे भी करती है। इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है लेट्स EV, और ब्लू स्मार्ट करके एक कार है जो इन्हीं का ही बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जो इन्हीं का बिजनेस है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपको किस तरीके की रिसर्च लगती है, आप अपना व्यू कमेंट में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। बट अगेन मैं आपसे बोलूँगा, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।